हेलो दोस्तों। सोचो, एक सुबह आप उठते हो, सब कुछ नॉर्मल लगता है। सूरज उगता है, हवा चल रही है, लोग अपनी गाड़ियों में रश कर रहे हैं। पर फिर एक सेकंड के लिए धरती घूमना बंद कर देती है। बस एक सेकंड, और सिर्फ उस एक पल में पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। आप सोच रहे होंगे, एक सेकंड, उससे क्या हो जाएगा? तो चलिए, आज हम चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हम देखते हैं, अगर धरती सिर्फ एक सेकंड के लिए अपना रोटेशन रोक दे तो क्या होगा। पार्ट 1, धरती का डांस। सबसे पहले समझते हैं कि धरती घूमती कैसे है। धरती अपने एक्सिस पर लगभग 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही है। मतलब हर सेकंड हम लगभग आधा किलोमीटर मूव कर रहे होते हैं बिना महसूस किए। इस रोटेशन की वजह से हमारा दिन और रात बनता है, और यही रोटेशन हवाओं, समुंदरों और मौसम को बैलेंस करता है। लेकिन अगर ये रोटेशन एक सेकंड के लिए भी रुक जाए तो सब कुछ बिखर जाएगा, लिटरली। पार्ट 2, द मोमेंट ऑफ स्टॉप। सोचो, एकदम से धरती रुक गई, पर एटमॉस्फेयर नहीं। हवा, समुंदर और सब कुछ इनर्शिया के कारण 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करता रहेगा। आप रोड पर हो और धरती रुक जाती है, तो आपकी कार, बिल्डिंग, पेड़, सब कुछ एक शॉकवेव के साथ ईस्ट डायरेक्शन में उड़ेगा। ये स्पीड बोइंग 747 से भी डबल है। मतलब सब कुछ हवा में फेंक दिया जाएगा, जैसे किसी ने प्लैनेट के साथ पॉज बटन दबा दिया हो। बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाएंगी, माउंटेन्स क्रम्बल करेंगे और ओशंस अपनी जगह से निकलकर कॉन्टिनेंट्स पर चढ़ जाएंगे। एक सेकंड में ही धरती पर हर जगह सुनामी और हरिकेन्स आएंगे। पार्ट 3, द एटमॉस्फेयर स्ट्राइक्स बैक। धरती का रोटेशन रुकने पर एटमॉस्फेयर फिर भी मूव करता रहेगा, तो हवा इतनी तेज चलेगी जैसे एटॉमिक एक्सप्लोजन के ब्लास्ट वेव हों। हर शहर, हर जंगल, हर पेड़ हवा के प्रेशर से गिर जाएगा। जो कुछ भी लूजली अटैच्ड है, व्हीकल्स, एनिमल्स, इवन ह्यूमंस, सब हवा में घूमते नजर आएंगे। नॉर्थ और साउथ पोल पर इंपैक्ट थोड़ा कम होगा, क्योंकि वहां रोटेशन स्पीड लो होती है। लेकिन इक्वेटर के आसपास इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सबसे ज्यादा डेवास्टेशन होगी। और जब धरती दोबारा घूमना शुरू करेगी तो ये फ्रिक्शन और एनर्जी और भी ज्यादा तबाही मचाएगी। पार्ट 5, ओशंस आउट ऑफ कंट्रोल। धरती के घूमने से समुद्र अपने प्लेस पर बैलेंस में रहते हैं, लेकिन अगर रोटेशन बंद हो जाए तो इनर्शिया ओशंस को ईस्ट डायरेक्शन में प्रोपेल करेगा। इमेजिन करो, पैसिफिक ओशन का पानी एक जायंट वेव के रूप में एशिया और अमेरिका के कॉन्टिनेंट्स पर टूट पड़े। हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स हाइट सुनामीज सिटीज को स्वीप कर देंगे। एक सेकंड में पूरी कोस्ट लाइन्स खत्म हो जाएंगी। ये वेव इतनी एनर्जेटिक होगी कि कॉन्टिनेंट्स के शेप्स तक बदल सकते हैं, और जब पानी वापस जाएगा तो वो अपने साथ सब कुछ खींच लेगा, बिल्डिंग्स, फॉरेस्ट्स और लाइफ। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी टेम्पररीली अनस्टेबल हो जाएगा, जिससे कम्युनिकेशन सिस्टम्स कोलैप्स करेंगे। पार्ट 6, द लैंड एंड लाइफ आफ्टर द स्टॉप। एक सेकंड के बाद अगर धरती दोबारा अपना रोटेशन रिज्यूम करे तो दुनिया एक हेल्थस्केप बन चुकी होगी। टेम्परेचर्स एक्सट्रीम हो जाएंगे, क्योंकि धरती के मोशन से ही हीट और वेदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक जगह बर्फ तो दूसरी जगह आग। माउंटेन्स के क्रैक से लावा निकलने लगेगा। अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज और एटमॉस्फेरिक फायर्स प्लैनेट को कवर कर लेंगे। ह्यूमन सिविलाइजेशन प्रैक्टिकली खत्म हो जाएगी। जो बचेंगे उनके लिए धरती पर रहना मुश्किल होगा, क्योंकि ओशंस और एयर का पैटर्न परमानेंटली बदल चुका होगा। पार्ट 7, इफ द अर्थ नेवर स्पिन्स अगेन। अगर धरती सिर्फ रुके नहीं बल्कि परमानेंटली घूमना बंद कर दे तो हमारा दिन 24 घंटे नहीं बल्कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात बन जाएगा। एक साइड पर सूरज हमेशा रहेगा, जहां टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दूसरी साइड पर हमेशा अंधेरा, जहां सब कुछ फ्रीज हो जाएगा। लाइफ के लिए सूटेबल एरिया सिर्फ ट्वाइलाइट जोन होगा, वो पतली सी लाइन जहां दिन और रात मिलते हैं। यहां ही शायद कुछ लोग सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन विदाउट रोटेशन अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा और सोलर रेडिएशन सीधा सरफेस पर पड़ेगा, सब कुछ जला डालेगा।
अर्थ एक डेड प्लैनेट बन जाएगी, बिल्कुल मार्स जैसे। पार्ट 8, व्हाट अबाउट ग्रेविटी? धरती के रोटेशन से एक आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होती है जो ग्रेविटी को थोड़ा बैलेंस करती है। अगर रोटेशन बंद हो जाए तो ग्रेविटी थोड़ी और स्ट्रांग महसूस होगी, आपका वेट थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन ये इफेक्ट छोटा है। असली तबाही इनर्शिया और मोशन के सडन स्टॉप से आएगी। और अगर धरती रिवर्स डायरेक्शन में घूमने लगे तो ओशंस और विंड्स अपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो करेंगे, पूरी क्लाइमेट सिस्टम रीराइट हो जाएगी। पार्ट 9, द हिडन लेसन। ब्लैक होल्स, टाइम ट्रैवल और ये सोचना कि धरती रुक जाए, ये सब हमारे लिए सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है कि बैलेंस ही जिंदगी का बेस है। धरती का एक पल का रोटेशन ही हमारे लिए टाइम, वेदर और लाइफ का रिदम बनाता है। सोचो अगर वो एक सेकंड के लिए भी रुक जाए तो हम सब कुछ खो देंगे जो नॉर्मल लगता है। यह हमें सिखाता है कि यूनिवर्स की हर मूवमेंट, चाहे वो एक एटम हो या एक प्लैनेट, अपनी जगह पर परफेक्ट तरह से डांस कर रही है। पार्ट 10, द सिनेमैटिक एंडिंग। तो दोस्तों, जब आप रात को आसमान में चांद देखते हो या सुबह सूरज की पहली किरण महसूस करते हो या हवा आपके चेहरे को छूती है, तो याद रखना ये सब तभी मुमकिन है क्योंकि धरती घूम रही है। बस एक सेकंड के लिए अगर वो रुक जाए तो हम सब सिर्फ हवा में बिखर जाएंगे। इसलिए एप्रिशिएट करो हर पल को, क्योंकि हर सेकंड धरती अपनी परफेक्ट रिदम में हमारे लिए जिंदगी रच रही है।